क्या आप भी महसूस करते हैं कक दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? क्या ऐसा लगता है कक समय आपके हाथों से रेत की तरह किसिल रहा है और आप कुछ बड़ा हासिल करने से चक रहे हैं? सोचे, इंडिया के सबसे सिल लोग, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, उनके पास भी दिन के केवल 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्या है जो वे अलग करते हैं? क या वे जाए जानते हैं या कोई गप्त सत्र? दरअसल वे जानते हैं कक समय का सही उपयोग कैसे करना है। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं और अपनी जनिगी को बेहतर दिशा में मोड़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके सलह है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कक्ताब की जिसने समय की कीमत समझने का नजरिया बिल दिया। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे। तो अब सवाल यह है, आप अपने 24 घंटे का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप इसे रोमर्रा की भागदौड़ में गंवाएंगे या अपनी जनिगी बिलने के सलह इस्तेमाल करेंगे? याद रखें, समय सबके पास समान है, लेखकन उसका सही उपयोग करने वाले ही सिल होते हैं। आर्नल्ड बेनेट की क्लासिक कक्ताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे सिखाती है कक हर पल कीमती है और इसे जीवन का सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो RS ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम प्रेरक दक्ताबें और डवचार लेकर आते हैं जो आपकी सफलता की राह आसान बनाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। एक समय आपकी सबसे बड़ी पजी अर्नोल्ड बेनेट बताते हैं, डक समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है। पैसा आप खोकर दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। सौर्च है, यह डकतना गहरा सच है। हर इंसान के पास हर डदन 24 घट का खजाना होता है। यह आपकी पजी है। इसे कैसे खचच करना है, ये परी तरह आप पर डन भचर करता है। बेशक हम सभी के पास अलग अलग जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बेनेट हमें याद डदलाते हैं डक। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है, डक हम समय को महत्व नहीं देते। हम इसे ऐसे ही गवा देते हैं जैसे यह कभी खत्म नहीं होगा। बेनेट कहते हैं, आपके पास हर दिन 24 घट हैं। यह आपकी पजी है, इसे व्यर्थ न गवाए। अब सोच है, अगर आप हर डदन का 10 फच एक घटा भी अपने डवकास के डलय सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इसका प्रभाव डकतना बड़ा हो सकता है। साल में 365 घट, यह समय लगभग 15 डदन के बराबर होता है। इन 15 दिनों को अगर आप डक्सी नई डस्कल को सीखने, पढ़ाई करने, डफटनेस पर काम करने या अपने सपनों को परा करने में लगाया तो आपकी डजदगी की दशा बदल सकती है। आर्नल्ड बेनेट हमें यह भी समझाते हैं, डक समय का महत्व समझने का मतलब है अपने हर पल को इस नजरिए से देखना, डक यह आपके भड़वश्य के डले डकतना कीमती हो सकता है। बेनेट की डकताब इस बात पर जोर देती है, डक समय को 10 फच गजारन के बजाय इसे जीने की आदत याले। आप अपना समय कहाँ गवात हैं? क या आपने कभी सोचा है, डक डदन में आपको 24 घट डमलने के बावजूद भी आप डकतनी बार यह कहते हैं, डक मेरे पास समय नहीं है। बेनेट की डकताब हमें हमारे डदन के छोटे छोटे रहस्यों पर ध्यान देने को कहती है। उदाहरण के डले सुबह के वह 30 डमनट जो आप बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉडलग में गवा देते हैं। दोपहर के वह खाली घट जो आप डबना डकसी उद्देश्य के यही डपता देते हैं। रात को सोने से पहले का वह समय जब आप 10 फच टाइम पास के डले टीवी देखते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का हिसाब लगाया और आप पाएंगे डक आपके पास रोज कई घट ऐसे होते हैं डजन है आप बबाद चत कर रहे हैं। हर घट का सही उपयोग करें। बेनेट का सदस्य है, हर डदन के घट आपकी डजदगी को बेहतर बनाने का मौका है। सोचे, अगर आप अपने डदन का 10 फच एक घटा डकताबें पढ़ने, कोई नई भाषा सीखने, मेडिटेशन करने या अपने डफटनेस गोल्स पर काम करने में लगाते हैं तो एक साल में आप डकतनी प्रगड़त कर सकते हैं। इस अडलय बेनेट कहते हैं, डक समय को अपनी सबसे बड़ी पजी समझें। यह वह सप्ती है जो आपको हर सबह मफ्त दम लती है। लेदकन अगर आप इसे सही तरीके से दनवेश नहीं करते तो यह व्यर्थ चला जाता है। अब सवाल है, क्या आप अपना समय सही तरीके से दनवेश कर रहे हैं या डफर आप इसे बबाचत कर रहे हैं? याद रखें, सफलता उन्हीं को डमलती है जो अपने समय का सम्मान करते हैं और इसका सदुपयोग करना जानते हैं। अगली बार जब आप कहें मेरे पास समय नहीं है तो सोचें, क्या सच में ऐसा है या आप बस अपनी सबसे बड़ी पजी को यही गवा रहे हैं? ऑफिस के बाद का समय, सनहरा मौका, यह डबद उन कर्मचारियों के डले बेहद महत्वपूर्ण है जो रोज 9 से 5 की नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं।
बाद हमें लगता है डक हमारा पराडन खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है, डक ऑंटफस के बाद का समय आपकी डजगी बदलने का सबसे सनहरा मौका हो सकता है। यह समय 10 फच आराम करने या थकान डमटाने के डले नहीं है, बल्कि यह वह वक्त है जब आप अपने सपनों और वैयक्तिगत डवकास पर काम कर सकते हैं। आर्नल्ड बेनेट इस बारे में कहते हैं, आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जो आप ऑंदिस के बाय के समय में करते हैं। इसे बबाती मत करें। यह समय आपकी दजिगी को नई ऊंचाई तक ले जाने का अवसर है। ऑफिस के बाद का समय क्यों खास है? आप अपने दिमाग को ऑफिस के कामों तक सीमित न रखें। अपने खाली समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के सलाह करें। ऑफिस के बाद का समय क्यों महत्वपूर्ण है? सोचें, रोजाना 8 घंटे ओंटफस के काम में लगाने के बाद भी हमारे पास डदन के 16 घंटे बचते हैं। इनमें से 8 घंटे सोने के डले छोड़ दें तो हमारे पास पर 8 घंटे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। यह समय 10 फच आराम करने या मनोरंजन के डले नहीं है। यह खुद को बेहतर बनाने, नई चीजें सीखने और अपने जीवन को नई दशा देने का सबसे सनहरा मौका है। इस समय को बर्बाद न करें। कई लोग ऑंटफस के बाद का समय टीवी देखने, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल या बेवजह समय गंवाने में लगा देते हैं। बेनेट इस आदत को समय की सबसे बड़ी बबाचदी मानते हैं। उनका कहना है, डक इस समय का उपयोग हमें अपने व्यक्तिगत डवकास के डले करना चाह रहे। बेनेट डलकते हैं, ऑंदिस के घटों के बाय का समय वह कैनवास है दजस पर आप अपनी पसी की तस्वीर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप ऑफिस के बाद के समय में? 1. किताबें पढ़ें। बेनेट का मानना है डक पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाने के डले ऑंटफस के बाद का समय सबसे बेहतरीन है। आप प्रेरक किताबें पढ़ सकते हैं, नई कहानियों और डवचारों को समझ सकते हैं और अपने दिमाग को नई दशाओं में ले जा सकते हैं। 2. नई फक्कल्स सीखें। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, यूडेमी और यूट्यूब के जरिए नई डस्कल सीखना पहले से कहीं आसान हो गया है। यह समय आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर बन सकता है। 3. रचनात्मक काम करें। पर्यटक, लेखन, म्यूजिक या डक्सी और रचनात्मक क्षेत्र में अपने खाली समय का उपयोग करें। यह न 10 फच आपको मानसिक संतुलन देगा, बल्कि आपको संतोष और खुशी भी महसूस कराएगा। 4. फिटनेस और हेल्थ पर ध्यान दें। बेनेट हमें याद दिलाते हैं, डक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऑंटफस के बाद आप योग, वॉडकग या डज़म जैसी गड़तड़वड़ियों के जरिए अपने शरीर को डफट रख सकते हैं। 5वां लक्ष्य तय करें और उनकी तरी बढ़े। ऑंटफस के बाद का समय आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने का बेहतरीन मौका है। चाहे वह कोई नया प्रोजेक्ट हो, नई भाषा सीखना हो या डक्सी बड़े सपने को पूरा करने की तैयारी, यह समय आपके सपनों को साकार करने का जरिया बन सकता है। अपनी रुचियों को पहचानें। बेनेट कहते हैं, डक ऑंटफस के बाद के समय में हमें वह करना चाहिए जो हमें सच में खुश करता है। अगर आप अपनी रुचियों को पहचान कर उन पर काम करें तो यह न केवल आपके दिमाग को तरोताज़ा करेगा, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी भरेगा। इस समय को बर्बाद करना खुद पर अन्याय करने के बराबर है। बेनेट की यह बात हमें याद दिलाती है, डक ऑफिस के बाद के समय को केवल आराम या समय पास में गंवाने से बेहतर है इसे अपनी पसंद के काम में लगाना। तो सवाल ये है, क्या आप अपने ऑफिस के बाद के समय का सही उपयोग कर रहे हैं या इसे यही बेवजह बर्बाद कर रहे हैं? यह समय ही आपकी फजगी को एक नई फदशा देने का सनहरा मौका है। इसे पहचानें और पूरी तरह इस्तेमाल करें। 3. समय का सही प्रबंधन कैसे करें? फदन की योजना बनाएं। बेनेट के अनुसार एक असंगठित दिन आपके समय को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप सुबह उठने के बाद डबना डक्सी योजना के डदन शुरू करते हैं तो आपके डदन का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो सकता है। इस अडलय डदन की शुरुआत एक सटीक खाके के साथ करें। सोच है, अगर आप डक्सी यात्रा पर डन करते हैं और आपको यह नहीं पता डक आपको कहाँ जाना है, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाए? डबल कल नहीं, यही डजदत आपके डदन पर भी लागू होता है। अगर आपके पास डदन के डले कोई योजना नहीं है तो आप अपना समय बेवजह के कामों और डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद कर देंगे। कैसे बनाएं फदन की प्रभावी योजना? 1. सुबह उठते ही अपने फदन का खाका तैयार करें। डदन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें। बेनेट का सुझाव है, डक आप एक नोटबुक या डिजिटल टल का उपयोग करके अपने डदन के सभी कामों की सूची बनाएं।
उस समय का समय अपनी सेहत और मानसिक शाड़त के डले रखें, जैसे योग, मेडिटेशन या एक अच्छी किताब पढ़ना। ओ डदन के मध्य में ऑटफस के कामों या पढ़ाई के डले समय डनियाचर्यत करें। ओ शाम का समय अपनी रुचियों और व्यक्तिगत अवकाश के डले रखें, जैसे नई डस्कल सीखना या कोई रचनात्मक कायज करना। उदाहरण, ओ सुबह 6 बजे से 7 बजे योग और मेडिटेशन। ओ 9 बजे से 5 बजे ऑटफस का काम। ओ सुबह 6 बजे से 7 बजे कोई नई डस्कल सीखना, जैसे कोडिंग या पटक। ओ सुबह 7:30 से 8 बजे डदन का ररव्य और अगले डदन की योजना बनाना। 2. कामों को प्राथमिकता दें। अपनी सच्ची में डलखे गए कामों को प्राथमिकता के अय्यार पर क्रमबद्ध करें। सबसे जरूरी कामों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कामों को बाद में। उदाहरण, ओ महत्वपूर्ण मी डटग या ए लाइन वाले काम पहले करें। ओ डफर ऐसे काम करें जो लब समय में आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। बेनेट कहते हैं, जो लोग अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते, वे अपने समय को परी तरह से बर्बाद ही कर देते हैं। 3. छोटे छोटे ब्रेक लें। डदन की योजना बनाते समय यह ध्यान रखें, डक लब कामों के बीच छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। ये ब्रेक आपके दिमाग को तरोताजा करेंगे और आपकी उत्पादकता को बढ़ाएंगे। पिलाफनक से क्या बदलाव आएगा? जब आप अपने डदन की योजना बनाना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे डक आपका समय बेवजह के कामों में बर्बाद नहीं होगा। आप डदन के अंत में अधिक सतष्ट महसूस करेंगे। आपके बड़े लक्ष्य इरे इरे पर होने लगेंगे। बेनेट कहते हैं, दिन का एक खाका न केवल आपके समय का सही उपयोग संदिग्ध करता है, बदकक यह आपके जीवन को व्यवस्थित और शादत पर भी बनाता है। क्या बेनेट के फवाचार प्रासंगिक हैं? आर्नल्ड बेनेट के ये डवाचार न केवल 20वीं सदी के डले प्रासंगिक थे, बल्कि आज के तेज रफ्तार डिजिटल युग में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आज जब डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और लगातार आने वाले ईमेल, एक सटीक योजना बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो क्या आप अपने फदन की योजना बना रहे हैं या यही समय को बहने दे रहे हैं? याद रखें, हर समय आपके पास 24 घंटे का खजाना है। इसे कैसे खचन करना है, यह परी तरह आप पर फन भनर करता है। दिमाग को जगाएं। पढ़ाई और चिंतन का महत्व। आर्नोल्ड बेनेट का कहना है कि अगर आप अपने दिमाग को सक्रिय और जागरूक बनाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई और चिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। खाली समय में पढ़ाई करना और दिन भर के कामों पर चिंतन करना न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। बेनेट का यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। पढ़ाई क्यों है जरूरी? बेनेट लिखते हैं, हर दिन 30 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ने से न केवल आपका दृष्टिकोण बदल सकता है, बल्कि यह आपके दिमाग को नई सोच और प्रेरणा से भर सकता है। अगर आपके पास समय कम हो तो आप हमारे चैनल के ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। हम आपको ऐसी प्रेरक और ज्ञानवर्धक किताबों का ऑडियो संस्करण प्रदान करते हैं जिन्हें सुनकर आप अपनी सोच को और भी विस्तारित कर सकते हैं। तो यदि आप समय की कमी महसूस करते हैं तो हमारी ऑडियो बुक्स का लाभ उठाएं और अपने दिमाग को नए विचारों से भरें। हमारी सोचने की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने दिमाग को किस तरह की जानकारी और विचारों से भरते हैं। पढ़ाई एक ऐसा तरीका है जो न केवल हमें नई बातें सिखाती है, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनने में भी मदद करती है। क्या पढ़ें? बेनेट यह सुझाव देते हैं कि हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमारी सोचने की क्षमता को गहराई दें और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करें। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ। भगवद गीता, उपनिषद या बाइबल जैसे ग्रंथ पढ़कर आप जीवन के गहरे अर्थ और मूल्यों को समझ सकते हैं। 2. इतिहास। ऐतिहासिक घटनाओं और महान व्यक्तित्वों की कहानियां पढ़कर आप सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने समय का सही उपयोग कैसे किया। 3. सेल्फ हेल्प किताबें। आर्नोल्ड बेनेट की अपनी किताब कैसे जीना और 24 घंटे एक दिन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा आप डेल कार्नेगी, रॉबिन शर्मा या जेम्स क्लियर की किताबें पढ़ सकते हैं। 4. फिक्शन और नॉन फिक्शन। अच्छी कहानियां न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि आपको नई दृष्टि भी प्रदान करती हैं। वहीं नॉन फिक्शन आपको वास्तविक दुनिया के बारे में सिखाता है। पढ़ाई से क्या फर्क पड़ता है? बेनेट के अनुसार पढ़ाई आपके दिमाग को नई ऊर्जा और दिशा देती है। जब आप रोज कुछ नया पढ़ते हैं
तो आप अपनी सोच को सीमित दायरे से बाहर निकालते हैं। आप चीजों को अलग अलग नजरिए से देख पाते हैं और अपनी समस्या समाधान की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। चिंतन। अपने दिन की समीक्षा करें। पढ़ाई के साथ साथ बेनेट चिंतन को भी बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि दिन भर के कामों पर विचार करना और उनसे सीख लेना आपके विकास का एक अहम हिस्सा है। हर दिन के अंत में 5 से 10 मिनट का चिंतन आपके दिमाग को शांति देता है और आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। चिंतन कैसे करें? 1. दिन के अंत में समय निकालें। सोने से पहले 5 से 10 मिनट शांति से बैठें और सोचें कि आपने पूरे दिन क्या किया। 2. अपनी उपलब्धियों और गलतियों पर ध्यान दें। आज आपने कौन से काम पूरे किए? क्या कुछ ऐसा था जिसे आप बेहतर कर सकते थे? आपने आज क्या नया सीखा? तीसरा सीख को अगले दिन में लागू करें। अपने चिंतन से मिले सबक को अगले दिन की योजना में शामिल करें। चिंतन से क्या लाभ होगा? आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको आत्मविश्लेषण की आदत सिखाएगा। आप अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने में सक्षम होंगे। पढ़ाई और चिंतन को मिलाएं। बेनेट का कहना है कि पढ़ाई और चिंतन एक साथ मिलकर आपके दिमाग को न केवल जागरूक बनाते हैं, बल्कि यह आपकी सोचने की गहराई और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करते हैं। बेनेट लिखते हैं, अगर आप पढ़ाई और चिंतन को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप न केवल समय का सही उपयोग करेंगे, बल्कि अपने जीवन को भी नई दिशा देंगे। अर्नोल्ड बेनेट हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने की सलाह देते हैं, जो न केवल हमारे समय के प्रबंधन में मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करता है। आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं? यह सवाल हमें अपने दिन का आत्म मूल्यांकन करने की प्रेरणा देता है। अक्सर हम दिन भर के कामों में इतना खो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हम अपना समय कहाँ और कैसे बिता रहे हैं। यह सवाल हमें सचेत करता है और यह हमें अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। रोज रात खुद से यह सवाल पूछें। बेनेट का कहना है कि हमें रोज रात को सोने से पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या आज मैंने अपने समय का सही उपयोग किया? अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है। इस सवाल को पूछने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपने दिन भर क्या किया और कहाँ आप समय का बेहतर उपयोग कर सकते थे। क्या करें जब जवाब संतोषजनक न हो? अगर आप महसूस करते हैं कि आपने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया, तो चिंता करने की बजाय अगले दिन को बेहतर बनाने की योजना बनाएं। कुछ सवालों का जवाब देने से आपको यह दिशा मिल सकती है। 1. क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? 2. क्या मैंने किसी को या खुद को बेहतर किया? 3. क्या मैंने अपना समय किसी उद्देश्यपूर्ण काम में लगाया? अगला दिन बेहतर बनाने की योजना। समय को प्राथमिकता दें। सोचें कि अगले दिन आप किस काम को पहले करेंगे और कौन से काम आपके लिए कम महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्य तय करें। दिन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ करें। क्या आप कुछ नया सीखने वाले हैं या किसी पुराने काम को खत्म करने वाले हैं? ब्रेक और चिंतन। दिन के अंत में 5 से 10 मिनट का चिंतन करें और यह विचार करें कि आप कल क्या सुधार सकते थे। बेनेट का दृष्टिकोण। बेनेट का मानना है कि अगर आप हर दिन इस सवाल का उत्तर खुद से पूछेंगे, तो आप अपने समय का बेहतर उपयोग करने की दिशा में धीरे धीरे प्रगति करेंगे। उनका कहना है, एक अच्छा दिन वही होता है जब आप दिन के अंत में यह महसूस करते हैं कि आपने अपना समय सही कामों में लगाया और अपने उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाए। क्या यह आदत प्रभावी है? यह सवाल पूछने की आदत न केवल आपके समय का बेहतर प्रबंधन करती है, बल्कि यह आपको आत्मनिरीक्षण और सुधार की दिशा में भी प्रेरित करती है। इससे आपकी सोच और प्राथमिकताएं भी साफ होती हैं, जो आपको अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। तो क्या आप आज रात खुद से यह सवाल पूछने जा रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही यह आदत अपनाएं और देखें कैसे यह आपके जीवन में बदलाव लाती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति हमेशा कहता था, मेरे पास समय नहीं है। वह दिन रात काम में इतना व्यस्त था कि उसे खुद के लिए समय निकालने का मौका ही नहीं मिलता था। हमेशा उसकी यही शिकायत रहती थी कि वह अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर पा रहा। लेकिन एक दिन उसने अर्नोल्ड बेनेट की किताब
कैसे एक दिन में जीना है पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि समय वास्तव में किसी के पास नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करना होता है। उसने बेनेट के सुझाए तरीके अपनाए और अपने दिन की शुरुआत 30 मिनट पढ़ाई और 30 मिनट ध्यान से करने का निर्णय लिया। कुछ ही महीनों में उसने अपनी पहली विदेशी भाषा सीख ली। साल के अंत में वह व्यक्ति न केवल एक नई भाषा बोलने में सक्षम हो गया, बल्कि उसे अपनी नौकरी में प्रमोशन भी मिल गया। उसने महसूस किया कि वह अपने समय का सही उपयोग करने के कारण ही यह सब हासिल कर पाया। सोचिए, अगर आप भी अपने समय का सही उपयोग करें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो समय होता है वह सीमित नहीं है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर हम अपने समय को मूल्यवान समझें और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाएं, तो हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव देख सकते हैं। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे हमें सिखाती है कि हर दिन हमें अपने विकास के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। हमारी सफलता बड़े कदमों पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों पर निर्भर करती है। इसलिए अगर आप अपने दिन के हर पल का सही उपयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। याद रखें, बड़े बदलाव करने के लिए बड़े कदमों की नहीं, बल्कि सही दिशा में किए गए छोटे कदमों की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और RS ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अपने समय को कैसे बेहतर बना रहे हैं। धन्यवाद और याद रखें, आपके 24 घंटे आपकी सबसे बड़ी ताकत है।